अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड त्रयोविंशः सर्गः। इस 23वें सर्ग में लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज इस कथा को सुनकर मुझ पर स्नेह दृष्टि रखें। कीर्ति ब्रुवति राम हेतु लक्ष्मणो भागशिरायवो ध्यात्वा मध्यम जगामासु सहसा धन्य हर्षयो। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण से झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रतापूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। तथा तो बद्ध्वा भ्रुकुटिं भ्योर्मध्ये नरसभः निश्वास महाशर्पो विलस्यो रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ा करके लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तद भ्रुकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए। मुख सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। अग्रे हस्तं विधुन्वस्तु हस्ति हस्तिमात्मनः त्यगूर्ध्वं शरीरे चापातयित्वा शिरोधरम् अग्राक्षणावीक्षमाणस्तु त्र्यग्भ्रातरमब्रवीत्। जैसे हाथी अपने सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नज़रों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले के स्थाने संभ्रमो यस्य जातो वैषु महानयम् धर्मदोष प्रसंगेनो लोकस्यानतिशंकया कथम हे तदसंभ्रान्तस्तद्विधो वक्तुमर्हति तथा एवं शौण्डीरः क्षत्रियर्षवः किं नाम कृपणं दैवम् अशक्त्यमभिशंससि। अरे भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ा भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो यह बड़ा भारी उतावलापन आ गया है, वह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप असाधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते शन्ति धर्मोपधाशक्ता धर्मात्मन किम न बुध्यसे। हे धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप आसक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रखते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। तदेहो सुचरितं स्वार्थं साठ्यात् परिजिहिषतो यदि नैवं व्यवसितं
शादि प्रागेव राघवो तयो प्रागेव दत्तश्च स्याद बरः प्रकृतश्च सः। हे रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सष्टावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोक विद्धिष्टमारब्धम तदन्यस्याभिषेचनम नोत्सहे सहितुम वीरो तत्र मे छन्तुमर्हसि। एनैव मागताद्वैधं तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मोऽयं द्वेष्यो यत्प्रसंगाद् विमुह्यसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्य अभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। अरे महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने की पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर निर्विरोध करता हूँ। कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यति पितुर्वाक्यं धर्मेष्ठं विगर्हितम्। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के बस में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। यदियं किल विषाद भेदः कृतोपेयं न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखं धर्मसंगश्च गर्हिता। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। तवायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हिता मनुष्यापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्त्यो तयोर्नित्यं शत्रवो पितृविधानियो। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतं तथाप्युपेक्षणीयं तेन मे तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो जो आप देव के प्रेरणा फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि यह आपका मत है फिर भी आपको इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। कि विक्लवो वीरहीनो यः सदैव मनुवर्तते वीरः संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते। दैवं पुरस्कारेण यः समर्था प्रबाधितुं न दैवेन प्रपन्नार्था पुरुषः सोऽसीदति। जो कायर हैं, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करते हैं। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ हैं, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। दीक्षन्ति त्वद्दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च देवमानुषयोरद्यो व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ
आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अथ में पौरुष हतम दैवम दृक्षन्ति वै जना देवादाहृतं ते अद्य दृष्टम राज्याभिषेचनम। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुशिमवोद्दामं गजम मदगजो जलोद्भतं प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मदमत्त गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। लोकपालः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम न च कृष्णास्त्रयो लोका विहन्यु किम पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। ऐर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थिताः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा। हे राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहम तदाशाम गच्छामि पितुस्तस्या तवो अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। मैं पिता को और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। कि मदबलेन विरुद्धाय न स्याद दैव बलम तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रम पौरुषम ममो ऊर्ध्वं परसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्रा करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्ष बीतने के बाद जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। कि पूर्व राजर्षि वित्याहि वनवासो विधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। पुरातन राजर्षि की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंप करके वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। सचेद राजन्नेकाग्रे राज्य विभ्रम शंकया नयुमिच्छसि धर्मात्मन राज्यम राम त्वमात्मनि। हे धर्मात्मा श्री राम, हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। प्रतिजाने चते वीरो माँ भूयम वीर लोक भाग राज्यम चातो रक्षेयमहम बैलेव सागरम। हे वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न हूँ। मंगलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भवो
अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात्। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। न शोभार्था विमौ बाहु न धनुर्भूषणाय में न शिरा बंधनार्थाय न सराह स्तंभ हेतवा। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं हैं। मेरे धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्र मथनार्थाय सरमे तच्चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थं यः स्यात् शत्रुर्मतो मम। अशिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चलित वर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। कंग निष्पेख निष्पिष्टै गहना दुश्चरा चमे हरत्वस्वरथी हस्तो ऋषिरोभिर्भविता मही। आज मेरे खंग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खंगधारा हतामेत दीप्यमानाय वाग्नयः पतिष्यन्ति दिशो भूमौ मेघायोष विद्युतः। मेरी तलवार की धार से कट करके रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। बद्ध गोधांगुलित्राणे प्रगृहीत सराशने कथम पुरुषमाली स्यात् पुरुषाणाम मयि स्थित है। अपने हाथों में गोहे के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांध करके जब हाथ में धनुष ले करके मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। बहुभिश्चैकमत्यस्यग्नेकेन च बहुञ्जनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणान् नृभाजिगेजमर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अथ में अस्त्र प्रभावश्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्चा प्रभुतां कर्तुं प्रभोत्तम च तव प्रभो। हे प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयूरामोक्षलस्य च वसूनां चापमोक्षस्य हृदां पालनस्य च अनुरूपाधिमौ बाहु राम कर्म करिष्यतः अविसेचन विघ्नस्यो कर्तॄणां ते निवारणे। ब्रवीहि को देव मया नियुज्यतां तवा सुहित प्राणयसा सुहज्जनै यथा तवेयं वस्तावशा भवेत् तथैव मां साधितवास्मि किंकरो। हे श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी।
कि प्रभु बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण यश और सहजनों से सदा के लिए विलग कर दूं, जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। कि विसृज्य पाशपम परिशान्त्वविचाशीकृत सलक्ष्मणं राघव वंशवर्धना उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेकि सौम्य सत्पथा। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर के उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा कि हे सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे त्रयोविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।